का मतलब होता है उसका कोई नाम। वह प्रकट शक्ति है, अजर अमर शक्ति है, सर्व शक्ति है, सर्वव्यापक है, उसका कोई नाम नहीं। वो तो अनामी है, पर उसे हम प्यार से जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम से वो आपकी आवाज सुन लेता है। पर महापुरुष कह रहे हैं जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ता आप ढूंढेंगे तो वो सच्चा नाम आपको जो है लेना पड़ेगा। जब सच्चा नाम आपके अंदर प्रकट होगा, क्योंकि वो अक्षरों का लिखा हुआ वो सच्चा नाम नहीं है, वो नाम तो अंदर प्रकट होता है। जब जो है महात्मा जी ने रत्नाकर के अंदर वो नाम को प्रकट कर दिया। और नाम प्रकट क्या है? महापुरुष कहते हैं कि जब आपको नाम मिलता है तो वो कहते हैं आंख मूछ लो, मैं आपको 5 नाम बता रहा हूँ। जब वो 5 नाम का जाप कराते हैं तो वो नाम नहीं है, 5 नाम जो है परमात्मा के नाम नहीं है, वो एक रास्ता है। इस मन को रोकने के लिए रास्ता है। जैसे बिगड़ा हुआ एक हाथी होता है, और बिगड़ा हुआ हाथी जो है रास्ते से जब बेरास्ते चलता है तो जो है पीलवान जो ऊपर बैठा हुआ हाथी के वो अंकुश मार देता है, और जैसे अंकुश मारता है उसको दर्द होता है, और दर्द होता है डर की वजह से वो रास्ते पर चल देता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमें 5 नाम बताए हैं, ये 5 नाम जो है इस मन को रोकने के लिए, ये मन संसार में भी हमें घुमाता है, संसार में भटकाता है, क्योंकि काल का चौकीदार है। इसको रोकने के लिए 5 नाम बताए। जब हम 5 नामों का स्मरण करते, ध्यान करते, 5 नामों का स्मरण करते, भजन करते, तो धीरे धीरे ये मन जो है रुक जाता है, और जो है आंख नीच कर जो घोर अंधेरा होता है, अंधेरे में प्रकाश प्रकट हो जाता है। और प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है, प्रकाश ही सच्चा नाम है। जब वो प्रकाश हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, प्रकाश रूपी जो हमें अंदर नाम मिल जाता है, तब जो है हमें परमात्मा की याद करने का जो है मौका मिलता है। क्योंकि जिसने परमात्मा को देखा नहीं तो वो कहते हैं परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं। परमात्मा का भजन कैसे कर लोगे जब आपने देखा ही नहीं? परमात्मा का भजन तो तब कर सकते हैं जब हमने किसी को देखा हो। तो महापुरुष पहले अंदर में प्रकट करते हैं, उस प्रकट नाम को लखा देते हैं। जब वो अंदर हमारे नाम प्रकट हो जाता है तब हम आंख मीच करके ध्यान करते हैं। अब ध्यान किसे कहते हैं, सुमरन किसे कहते हैं, ये बात जो है आपके सामने अभी रखी जाएगी। तो जब जो है नारद जी ने प्रकट नाम को दे दिया तो उनका जो है ध्यान लग गया, ध्यान लग गया। और ऐसा ध्यान लग गया कि बहुत लंबे समय तक वो साधना में बैठे रहे। यहाँ तक साधना में बैठे रहे कि उनके शरीर पर दीमक जम गई और उनके शरीर पर बामी बन गई। वो ध्यान ही करते रहे, और ऐसे ब्रह्म जो है जीवात्मा उनकी ब्रह्म पर चढ़ गई कि फिर जो है ब्रह्म से नीचे उतरे नहीं, और वो ब्रह्म ज्ञानी हो गई। जब ब्रह्मा जी ने जो है, जब भगवान ने जो है, ब्रह्मा जी ने जब उनको जो है दर्शन दिए, और जो है जब उनसे कहा कि रत्नाकर आंखें खोलो, रत्नाकर आंखें खोलो, जब उन्होंने जो है ब्रह्मा जी की आवाज को सुना, और जब उन्होंने अपने आप को आसन से हटाया, बामी टूटकर गदर हो गई, और फिर आंखें धीरे धीरे उन्होंने आंखों को खोला और कहने लगे भाई आज से तुम रत्नाकर नहीं, आज से तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। तो रत्नाकर ने फिर भी कहा, फिर भी जो है मैं ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकता हूँ? कहने लगे मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, आज से तुम जो है तीसरे नेत्र से, इस दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकोगे। मृतलोक से लेकर के आकाश में सारे लोगों को तुम देख सकोगे। तुम जो है दिव्य दर्शन जो है तुम्हें होने लगेगा। कहने लगे प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहने लगे जो है अब मुझे दिखेगा, क्योंकि अब हमने आपको दर्शन दिया है, और अब आप पर जो है हम अब आपको जो है वो दिव्य दर्शन देकर के जाएंगे, वो आपको जो है दया विहर देकर के जाएंगे, जिससे आपका शिव नेत्र खुलता है, जिससे आपकी जो है नुक्ता व शवेदा जिसे मुस्लिम धर्म में कहते हैं, वो आंख आपकी खुल जाएगी। तब जो है जाकर के जब उन्होंने वरदान दिया, तब जो है रत्नाकर से वाल्मीकि बने, और फिर उनको जो है ब्रह्म का ज्ञान हो गया। तब उन्हें जो है इस त्रेता युग आने से पहले ही, राम के आने से पहले ही इस बात का ज्ञान मिल गया कि राम जो है फला जगह राजा दशरथ क्या जन्म लेंगे, ऐसे ऐसे सारी लीला करेंगे, और उन्हें रामायण को लिख दिया। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए हमें और आपको मानव शरीर मिला है। इस सांसारिक पूजा पाठ क्या है? ये केवल जो है काल की बनाई हुई सारी पूजा पाठ है। हमको भ्रमित करने के लिए सारी चीजें बनाई गई। क्या करें? 3 लोग सब पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जान। कि तीनों लोग, चाहे वो मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो, आकाश लोक हो, इन तीनों लोकों में हम कहीं भी जन्म लेते हो
देवता बन जाएं, चाहे हम पाताल लोक के जीव बन जाएं और चाहे मृतलोक के जीव बन जाएं, पर जो हम हैं काल की दुनिया में, हम काल के ही जाल में हैं, हम काल के जाल से बाहर नहीं है। इसलिए कह रहे 3 लोग सब पिंजरा भया और कह रहे पाप पुण्य दो जाल। उसने 2 जाल और हमारे ऊपर डाल दिए, एक पाप का एक पुण्य का। भाई पाप कर रहे हैं तो उसके जाल में फंसे हुए हैं ही हैं, पर पुण्य करके भी हम जाल में फंस जाते हैं। कैसे जाल में फंस जाते हैं कि हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में तो गए नहीं, हमने किसी से नाम लिया नहीं और अपने मन से जो है हवन कथा कर रहे हैं, अपने मन से सांसारिक पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सब क्या एक काल का जाल है। आपको जो है लगता है कि हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, कोई हम ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। वो आपका उद्धार नहीं, वो मछली फांसने का जाल है। वो आपको जाल बना के जाल में फांस लिया और कह रहे हैं कि 3 लोग सब पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल और सभी जीव भोजन भये, खाता है कि काल। है कि हम और आप सब क्या है, काल का भोजन है। एक एक जीव को खाता है, एक एक जीव को खाता है। और उसके भोजन से कौन बचता है, जो संत का जीव होता है। संत के जीव को छू भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता संत के जीव के लिए। इसलिए कहा कि बुरा भला जो गुरु भगत कबो न रखना जाए। और है तो महापुरुष कह रहे हैं कि बुरा भला जो गुरु भगत कबो न रखना जाए। इसमें कई भाई थोड़ा गलत समझ लेते, कहते हम तो चोरी करते थे, कत्ल करते थे और बहुत सारे हमने जो है उल्टे सीधे काम किए, अब हम गुरु की शरण में चले गए, अब हम नरकों में नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल गलत उन्होंने समझ लिया। महापुरुषों की बात को हमें समझना बहुत करनी बात है। महापुरुषों ने कहा कि बुरा भला जो गुरु भगत कबो न रखना जाए। इसका मतलब है कि जिस समय आप बीमार थे, बहुत बीमार थे और आपको कोई भर्ती भी नहीं कर रहा था, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास चले गए और बड़े डॉक्टर ने जो आपको आईसीयू में भर्ती कर दिया और उसने जो है मशीनों के द्वारा आपको सांस लेना शुरू कर दिया, फिर अपनी दवाइयां शुरू कर दी। धीरे धीरे दवाई के सहारे से जो है आपको जीवित कर दिया और आपको फिर से जो है स्वस्थ बना दिया। इसी प्रकार से जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में चले जाते हैं, वहां से हमें नाम मिल जाता है। जब रोज रोज हम नाम की कमाई करते हैं, रोज रोज नाम की कमाई करते हैं, नाम रूपी साबुन को रोज रगड़ते हैं, तब धीरे धीरे तो हमने पापों की ढेरी लगा दी, पापों की ढेरी लगा दी, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जब वो धीरे धीरे कम हो जाती है, चाहे 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, धीरे धीरे वो ढेरी कम हो जाती है, तब जाकर के हम नरकों से बच जाते हैं और हम शत्रु गुरु के देश के वासी बन जाते हैं, शत्रुओं के वासी